देश में कहीं भी चुनाव हो, जाट वोट बैंक का बोलबाला हमेशा रहता है, चाहे वह राजस्थान हो, हरियाणा हो या अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव। राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि जाट वोट बैंक परिस्थितियां परिवर्तित कर सकता है। इसके बाद में लोकसभा के चुनाव आए तो भी जाट वोट बैंक को लेकर कई तरह की बातें की गई। माना गया कि जो राजस्थान में बीजेपी ने सीटें खो दी, वह जाट वोट बैंक की नाराजगी के चलते हुआ। 11 सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई। इससे पहले दो लोकसभा चुनाव में भाजपा 25-0 का आंकड़ा छूती हुई आई थी, लेकिन जाट वोट बैंक की नाराजगी हुई तो इस बार हैट्रिक मारने से चूक गई। फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव आए तो माना गया कि जाट नाराज है, जाट जिस खाट पर बैठ जाएंगे सत्ता उस और चली जाएगी। आखिरकार भाजपा ने जाट वोट बैंक को साधा, कई लोगों को जिम्मेदारी दी। इसके बाद में जाट वोट बैंक साधते हुए भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव है तो फिर से जाट वोट बैंक की बात हो रही है। वो भी क्यों नहीं, 8% वोट बैंक जो कि महत्वपूर्ण है। सभी पार्टियां इस 8% वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही है। और अगर जाट वोट बैंक को साधने की बात हो तो राजस्थान के प्रचलित नेता कैसे पीछे रह सकते हैं। उनको भी साधने का प्रयास हर कोई कर रहा है। जहां पे आप पार्टी हनुमान बेनीवाल का साथ ले रही है, तो वही भाजपा अपने जाट नेताओं को आगे कर रही है, उनको जिम्मेदारी दी है। ज्योति मिर्धा हो, सतीश पूनिया हो। सतीश पूनिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही के उपचुनाव जो किवसर विधानसभा सीट पे हुआ था, हनुमान बेनीवाल का गढ़ या किला ढहाने में ज्योति मिर्धा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही आप पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहते हुए हनुमान बेनीवाल का साथ अब ले लिया है। ऐसे में जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही है। दरअसल 8% वोट बैंक दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट वोट बैंक है। ऐसे में हर कोई उन्हें साधने का प्रयास कर रहा है, अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहा है। 200 गांव ऐसे हैं जहां पे जाट बाहुल्य वोट बैंक है। वही 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाएं में पिछले चुनाव में आप पार्टी ने जीत हासिल की थी। वही 3 विधानसभाओं पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने भी जाट नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल कसवा जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में हुआ करते थे, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में शामिल हुए और जीत भी हासिल की। अब कांग्रेस ने उन्हें जिम्मेदारी दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट वोट बैंक को साधने में। हर कोई जाट वोट बैंक को साधने में लगा है। देखना होगा कि जाट वोट बैंक अब किसके पलड़े में जाता है और किसे जीत दिलाता है। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।